हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। बात करेंगे आज सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। रिटेल इन्वेस्टर का सबसे फेवरेट स्टॉक है, एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है सुज़लॉन एनर्जी। तो सुज़लॉन एनर्जी में क्या आने वाला है एक बहुत बड़ा मूव, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर आज हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और आने वाले टाइम में ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर उड़ेगा या फंसाने वाला, ये चीज़ समझेंगे। ये कोई गेस नहीं है, ये पूरा एनालिसिस स्मार्ट मनी एंड डिमांड सप्लाई जोन्स के आधार पर है, जो बड़े प्लेयर्स एक्चुअली फॉलो करते हैं। मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो लेवल मिलते हैं वो आपको टाइम से पहले तैयार कर देते हैं। लेट मत होना, क्योंकि जब तक न्यूज़ आएगी स्मार्ट मनी अपना काम कर चुके होंगे। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करें और मार्केट से एक कदम आगे रहें। एक चीज़ मुझे पक्का यकीन होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत लोगों को ये बोल के शेयर में एंट्री कराया होगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और ये आने वाले टाइम में ये कप का ब्रेकआउट होगा और फिर शेयर एक ऑल टाइम हाइप तक जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अगर आप ध्यान से समझे तो ये मैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हूँ और ये इतना छोटा सा सप्लाई जोन को ये तोड़ नहीं पाया। प्राइस ऊपर गया और यहीं से रिजेक्शन लेकर के 86.04 का लेवल बना करके यहाँ से नीचे आ रहा है। अब आ रहा है क्वार्टरली के डिमांड जोन के पास। तो क्या चांसेस होगा प्राइस का मूवमेंट? एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, डिमांड जोन से सप्लाई जोन होता है या फिर सप्लाई जोन से डिमांड जोन होता है। हमेशा प्राइस का मूवमेंट यही होता है। प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो पक्का डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पर एक और बड़ा सा हमारा क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, मैं उसको ड्रॉ करके रखता हूँ। एक्चुअली ये दो बेस कैंडल से मिलकर बना और फाइनल हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ क्वार्टरली का सप्लाई जोन। अब एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं। ये है इसका मंथली का टाइम फ्रेम, और जो इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, मंथली का एक अच्छा सा हमारा डिमांड जोन यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी। जो लेवल्स अगर इसके मैं बताऊँ निकल के आ रहा है हमारा 41.60, ये हमारा डिजिटल लाइन का है, और लो लाइन का 35.50। यानी स्ट्रिक्टली अगर कोई ये जोन के बेसिस पे खेलना चाहता है तो स्ट्रिक्टली ये वाला लेवल का स्टॉप लॉस तो एकदम लेकर के चले 35 और 34 के आसपास का, ठीक है। ऊपर में दो सप्लाई जोन दिख रहा है, लेकिन अगर एक चीज़ समझे तो ये वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी चल चुका है। कैसे चला है मैं दिखाता हूँ। अगर इसको अभी जो मार्किंग कर रखी है मैंने, वो वीक टू वीक मार्किंग कर रखी है, और देखिए हुआ क्या, प्राइस यहाँ से ऊपर उठा, ये सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आ रहा है। और यहाँ से जो मैं बोल रहा था कि डिमांड से सप्लाई प्राइस फॉलो करता है, यहाँ पर एक डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ से गया नीचे आया, डिमांड जोन से सपोर्ट लिया, उठा, और सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेकर नीचे आ रहा है। समझ में आया क्यों डिमांड से सप्लाई प्राइस चलता है? अगर आप ऐसे ही रेगुलर एनालिसिस चाहते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सीखना चाहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यही एक टूल ऐसा है डिमांड एंड सप्लाई जो आपको ये सिखा सकता है कि एक स्टॉक में कहाँ पर प्रॉपर एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस और क्या टारगेट हो सकता है। और बाकी जो ये लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बोलिंजर बैंड, RSI सब फंसाने वाला जुमला है, ठीक है। 10 में से 4-5 स्टॉक चलेंगे, बाकी नहीं चलेगा। डिमांड सप्लाई की एक्यूरेसी मोर देन 80% होती है, और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। जहाँ पर रिस्क कम है वही आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रख सकता है, नहीं तो फिर जो कैंडल के लो और कैंडल के हाई के बेसिस पे करते हैं ना, बहुत गंदा फंसेंगे। अब ध्यान से समझिए, अभी हो क्या रहा है प्राइस का मूवमेंट, ये आ रहा है हमारे मंथली के डिमांड जोन की ओर। अभी एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं इसके। उसके पहले ये जो मैंने बोला कि ये वाला वीक टू वीक हमारा चल चुका है, ये वाला हमारा जो जोन है, कौन सी जोन की बात करूँ, ये वाले जोन की। तो अगर इसको बॉडी टू वीक मार्क करें तो क्या ये फ्रेश है? क्या बॉडी टू वीक ये बिल्कुल ही फ्रेश है। बट अल्टीमेटली अगर एक चीज़ ध्यान से समझें तो ये था हमारा रैली कैंडल, ये दो हमारा बेस कैंडल, एक कैंडल ये, और फिर वापस ये ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो ये दो बेस कैंडल के बेसिस पे ये हमारा सप्लाई जोन बना है। तो कहीं ना कहीं ये वाला सप्लाई जोन के ऑलमोस्ट पेंडिंग ऑर्डर्स पिक हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम में चलेगा नहीं। प्राइस जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो बॉडी टू वीक हो सकता है प्राइस को थोड़ा बहुत ही रोके और ऊपर जाने से थोड़ा नीचे लेके आए, बट काम कौन करेगा? हमारा फॉलो अप जो डिमांड जोन है वो हमारा काम करेगा। अब आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा हमारा डिमांड जोन जो दिख रहा है वो है हमारा ये वाला, ध्यान दीजिए। और ये डिमांड जोन चला है क्या? ये डिमांड जोन है। एक बार हुआ ऐसा था कि प्राइस ने यहाँ से एंट्री दी और एक अच्छा खासा मूव दिया। फ्रेश नहीं है, ठीक है, फ्रेश नहीं है। चांसेस आर वेरी है, लेकिन जब भी, क्योंकि चांसेस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जोन को ध्यान से समझिए, इसको इसी वीकली डिमांड जोन को मंथली का सपोर्ट है, क्वार्टरली का भी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जोन ये साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। प्राइस देखिए क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब हो क्या सकता है कि या तो ये डिमांड जोन की सपोर्ट लेकर के यहाँ से प्राइस उठ जाए, आराम से 1:2 1:3 टारगेट देगा। बट मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड करके रखें। अगर यहाँ से उठा तो अच्छा खासा टारगेट देगा, बट ये उठा तब टारगेट देगा। क्या होगा अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाए? तो दिस कैन बी, ध्यान दीजिए, मैं जो भी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करता हूँ, स्मार्ट मनी में बड़े इन्वेस्टर इसी पे खेलते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है, कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस वहीं से रिजेक्शन लेगा। लेकिन अब डिमांड एंड सप्लाई धीरे धीरे बहुत कॉमन हो रहा है, तो दिस कैन बी अ ट्रैपिंग जोन, जहाँ पे क्या होगा, ये वाला डिमांड जोन हमारा टूट जाए, क्वार्टरली, मंथली और वीकली का, और इसके जस्ट नीचे एक अच्छा सा वीकली डिमांड जोन है, और यहाँ से प्राइस रिवर्स लेके चला जाए। तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो अगर ये नीचे टूटता भी है तो वापस से हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड यहाँ से बन सकता है। लेकिन चांसेस आर वेरी है कि ये डिमांड जोन चले। 1:2 तो मिनिमम टारगेट देगा ही, बट अगर लॉन्ग टाइम के लिए कोई अगर खरीदना चाहते हैं तो ये वाला लेवल और यहाँ के लेवल पे और इसके जस्ट नीचे 3 लेवल है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से समझने के लिए, प्राइस क्या हुआ था, यहाँ से ऊपर गया, सॉरी यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से फिर एक ऑल टाइम हाई तक गया है। तो इसी डिमांड जोन ने यहाँ की सप्लाई को भी खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जोन मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर के इस जोन को आप और फाइन ट्यून कर सकते हैं और अच्छे जोन ढूंढ के निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये बहुत हाई लिक्विडिटी जोन है और इसके चलने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं, कोई भी शेयर को लेकर के एनालिसिस चाहते हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं लाइक करें ये वीडियो को, शेयर भी करें दोस्तों को। क्यों मैं बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई अकेले खेलने का चीज़ नहीं होता। अगर 10 लोग यहाँ पे बाई करेंगे तो तब इसके चलने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा लोग तक ये रीच पहुँचेगी, आपकी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।